कहा जाता है कि अगर कोई इंसान बहुत तेजी से मुर्गे को तपतपाए तो सिर्फ रगड़ और दबाव से उसकी गर्मी बढ़ती जाती है, और अगर स्पीड काफी ज्यादा हो तो मुर्गा पक भी सकता है। इस बात की सच्चाई जांचने के लिए एक विदेशी लड़के ने एक मशीन एक तपतपाने वाला हाथ बनाया। इस मशीन की स्पीड इंसान से 5 गुना तेज थी। तापमान मापने के लिए उसने एक थर्मामीटर लगाया और देखा कि तापमान लगातार तेजी से बढ़ रहा है। कुछ घंटे बाद तापमान 90 डिग्री तक पहुंच गया, लेकिन तभी मशीन अचानक खराब हो गई। जब उसने मुर्गा बाहर निकाला और पहले बाद का वीडियो तुलना की तो साफ दिखा कि मुर्गा थोड़ा पकने लगा था। इसके बाद उसने एक दूसरा प्रयोग किया। इस बार मुर्गे को थर्मल बैग, गर्मी रोकने वाला थैला में रखा ताकि गर्मी बाहर न जाए, और एक नया ज्यादा तेज तपतपाने वाला हाथ बनाया। कुछ ही समय में तापमान 97 डिग्री तक पहुंच गया। जब उसने मुर्गा निकाला तो देखा कि मुर्गा सच में आधा पका हुआ लग रहा था। अब शुरू हुआ अंतिम प्रयोग। मशीन ने लगातार 4 घंटे तक काम किया। कुल मिलाकर 2 लाख से भी ज्यादा थप्पड़ मारे गए और तापमान बढ़ते बढ़ते 137 डिग्री तक पहुंच गया। जब उसने मुर्गा बाहर निकाला तो आसपास मांस की खुशबू फैल गई, और जब उसने मुर्गा काटा तो वो पूरी तरह से पक चुका था। तो उसने सबके सामने एक कौर खाया और वाकई को पका हुआ मुर्गा था। बाद में उसने यही तरीका दूसरे मांस पर भी आजमाया और वही नतीजा निकला, वो भी तपतपाने से पक गया। आखिरकार इस विदेशी लड़के ने साबित कर दिया कि तेज तपतपाने से मांस पक सकता है। ये अफवाह सच में सच निकली। दुनिया की सबसे लंबी कार, यह दुनिया की सबसे लंबी कार है। एक बेहद अतिशयोक्तिपूर्ण कैडिलैक जिसकी लंबाई पूरे 30.54 मीटर है। यह इतनी ज्यादा लंबी है कि कार के पिछले हिस्से पर हेलीकॉप्टर लैंड करने के लिए हेलीपैड तक बना हुआ है। इसके अंदर नहाने का बाथटब है और यहाँ तक कि गोल्फ खेलने की जगह भी मौजूद है। अब जरा कार के अंदर का नजारा देखिए। सबसे पहले इसके दरवाजे चाबी से कंट्रोल होकर खुलते हैं। दरवाजा खुलते ही सामने दिखता है लाल रंग का कारपेट और लेदर सोफे जो इसे एकदम लग्जरी फील देते हैं। सोफे पर बैठते ही 25 मीटर लंबा इंटीरियर एक नजर में दिख जाता है, लेकिन ऊंचाई सीमित होने की वजह से आगे बढ़ने के लिए रेंग कर चलना पड़ता है। कार के अंदर एम्बियंट लाइटिंग भी लगी हुई है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि यह कार 75 लोगों को बैठा सकती है। पूरी कार में कुल 24 टायर लगे हुए हैं। इसकी 30 मीटर की लंबाई एक पूरी तरह से वयस्क व्हील के बराबर है। यह कार असल में 1980 के दशक में बनाई गई थी, जब गाड़ियों को असामान्य रूप से लंबा बनाने का चलन था। मौजूदा मालिक को जब यह कार मिली तब इसकी हालत लगभग कबाड़ जैसी थी। इसे पूरी तरह रिस्टोर करने में 6 महीने लगे। फिलहाल यह कार फ्लोरिडा राज्य के एक ऑटोमोबाइल म्यूजियम में रखी गई है। वही फ्लोरिडा जो अपने अजीब अजीब लोगों और चीजों के लिए मशहूर है। इस कार को चलाने के लिए इसके नीचे लगे चेसिस स्ट्रेंथनिंग रॉड को पार करना जरूरी होता है, क्योंकि इतनी लंबी बॉडी बिना इसके कप की टूट चुकी होती। चाबी डालते ही कार स्टार्ट हो जाती है। हालांकि इसमें 6 स्टीयरिंग व्हील है, लेकिन बॉडी इतनी लंबी है कि मोड़ लेते समय परेशानी छुपाई नहीं जा सकती। इसी वजह से इस कार को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से दुनिया की सबसे लंबी कार होने का आधिकारिक प्रमाण भी मिल चुका है। ऐसी मौत वाकई इंसान को अंदर तक तोड़ देती है। सिर्फ 10 साल का एक लड़का यह सोचकर एक खाली पड़े घर के अंदर घुसना चाहता था कि वह चिमनी के रास्ते अंदर जा सकता है, लेकिन जब वह चिमनी के नीचे तक पहुंचा तब उसे एहसास हुआ कि नीचे बना फायरप्लेस का रास्ता पहले ही सीमेंट से पूरी तरह बंद किया जा चुका है, यानी अब कमरे के अंदर जाना नामुमकिन था। समस्या यह थी कि अब वापस लौटना भी आसान नहीं रहा। चिमनी इतनी संकरी थी कि वह अपने हाथ पैरों से ऊपर की ओर जोर ही नहीं लगा पा रहा था। एड्रेनालिन के असर में वह बार बार ऊपर चढ़ने की कोशिश करता रहा, लेकिन हर बार नाकाम रहा। धीरे धीरे उसकी सारी ताकत खत्म हो गई। जिंदगी बचाने की आखिरी उम्मीद में उसने जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाना शुरू किया, लेकिन वो पुराना और सुनसान घर उसके माता पिता के घर से काफी दूर था। ऊपर से सड़क का शोर इतना ज्यादा था कि उसकी आवाज किसी तक पहुंच ही नहीं पाई। ये कोई कहानी नहीं, बल्कि अमेरिका के ओहायो राज्य में घटी एक सच्ची घटना है। उधर उसके माता पिता यह समझते रहे कि उनका बेटा किसी दोस्त के घर रुका हुआ है, लेकिन जब सभी दोस्तों ने कहा कि उन्होंने लड़के को देखा ही नहीं, तब तक उसे लापता हुए 40 घंटे से ज्यादा हो चुके थे। तब जाकर माता पिता ने पुलिस को सूचना दी। जांच में पता चला कि घटना वाले दिन लड़का चाहता था कि उसके माता पिता उसके लिए नया मोबाइल फोन खरीद दे, मगर माता पिता ने उसकी पढ़ाई के खराब नतीजों का हवाला देकर मना कर दिया। गुस्से और निराशा में उसने स्कूल से भागने का फैसला किया। स्कूल से भागने के बाद उसके पास जाने की कोई जगह नहीं थी और वह घर लौटने की हिम्मत भी नहीं कर पाए। तभी उसके दिमाग में आया कि वह घर के पास ही मौजूद एक खाली पड़े पुराने मकान में छिपकर कुछ समय बिता लेगा, लेकिन उस मकान के सारे दरवाजे और खिड़कियां पहले से बंद थी। तब उसने चिमनी के जरिए अंदर जाने का खतरनाक फैसला किया। अंदर जाने के बाद वह फिर कभी बाहर नहीं आ सका। पूरे 10 दिन बाद पुलिस को उस पुराने मकान की चिमनी के अंदर उसका शव मिला। उस समय उसका सिर चिमनी की दीवार से सटा हुआ था, घुटने थोड़े मुड़े हुए थे, दोनों हाथ बुरी तरह मुड़े हुए थे और उसका शरीर धूल और सूखे पत्तों से ढका हुआ था। फोरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक लड़के की मौत शायद पहले ही दिन दम घुटने से हो गई थी। इतनी तंग और अंधेरी जगह में उसने किन हालातों में आखिरी सांस ली होगी, ये कल्पना करना भी रूह कपा देने वाला है।
यह बुजुर्ग आदमी 67 साल तक एक लोहे के ड्रम में रहा। वह खा पी सकता था, फिर भी वह एक लोहे के डिब्बे में रहने को मजबूर क्यों था? इस बुजुर्ग का नाम पॉल था। जब वह सिर्फ 6 साल का था तब उसे पोलियो हो गया। इस बीमारी ने उसकी गर्दन के नीचे का पूरा शरीर लकवाग्रस्त कर दिया, यहाँ तक कि सांस लेना भी उसके लिए बेहद मुश्किल हो गया। उस समय ऐसा लोहे का डिब्बा ही उसकी जिंदगी बचाने का एकमात्र जरिया था। महज 6 साल की उम्र से ही वह एक ऐसे बॉक्स में लेटने को मजबूर हो गया जिसे आयरन लंग कहा जाता है। इस बॉक्स के पीछे लगे पंप के जरिए अंदर की हवा का दबाव बदला जाता था, जिससे अंदर लेटे व्यक्ति के फेफड़ों को जबरदस्ती काम करने पर मजबूर किया जाता था और वह सांस ले पाता था। आज पूरी दुनिया में सिर्फ 8 लोग ही ऐसे बचे हैं जो अब भी आयरन लंग का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन आयरन लंग भी 100% सुरक्षित नहीं था। इसकी सबसे बड़ी दुश्मन थी बिजली का जाना, क्योंकि अगर बिजली चली जाए और आसपास कोई मदद करने वाला न हो तो आदमी नींद में ही सांस लेना बंद कर सकता था। सिर्फ तभी बचाव संभव था जब कोई तुरंत हाथ से मशीन को चलाता रहे। असल में आम लोगों की तुलना में ऐसे लोग जिंदगी के लिए कहीं ज्यादा मेहनत करते हैं, और पॉल तो सिर्फ जिंदा रहना ही नहीं चाहता था। उसने अपने दांतों से एक छड़ी पकड़कर छोटे छोटे काम करना सीख लिया। इसी हुनर से वह किताबें पलट सकता था, पढ़ाई कर सकता था, कंप्यूटर पर टाइप कर सकता था और इंटरनेट के जरिए बाहरी दुनिया को जान सकता था। उसने खुद से सांस लेने की कला भी सीखने की कोशिश की और कुछ समय के लिए आयरन लंग से बाहर आने में भी सफल रहा। उसने टेक्सास यूनिवर्सिटी से डिग्री हासिल की और एक वकील भी बना, लेकिन जैसे जैसे उसके शरीर की क्षमता कम होती गई वह आयरन लंग से थोड़ी देर के लिए बाहर आने का मौका भी खो बैठा। आखिरकार उसे दिन के 24 घंटे उसी लोहे के फेफड़े में लेटे रहना पड़ा, जब तक कि उसने इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा नहीं कह दिया।